वेलकम टू वीडियो गुरु। मैं आपको आज विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, इसलिए आपको सभी वीडियो की अपडेट, वीडियो क्लासेस आपको समय पर मिलते रहे, जिससे कि आपकी तैयारी ना रुके। तो स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक बताने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सारे डाउट्स इसमें आपको एग्जाम को लेकर जो भी हैं उनको हम क्लियर करेंगे। कैसे एग्जाम होता है, पैटर्न क्या है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताएंगे। और पेपर में किस प्रकार से इस बार होगा जनवरी 2021 में, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरी हमारे पास आ चुकी है, क्योंकि हम इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा। तो क्वेरी इस प्रकार की है कि बच्चे पूछ रहे हैं कि सर पेपर ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन। सबसे बड़ी क्वेरी तो ये वाली आ गई है हमारे पास, ठीक है। तो इसकी भी मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ, नंबर की और प्रीवियस ईयर्स के पेपर बच्चे मांग रहे हैं, और उसके बारे में बता देता हूँ क्या है दिक्कत। और सिलेबस भी लोग बोल रहे हैं क्या सर कितना चेंज हुआ है, कितना नहीं चेंज हुआ है, और क्या प्रीवियस ईयर्स वाले क्वेश्चन जो पड़े हुए हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे कि नहीं। तो वो सारी डाउट मैं आपको अभी क्लियर कर दूंगा, विद प्रूफ के साथ आपको दिखा दूंगा कि कौन से आपके हेल्पफुल होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो वीडियो बन रहा है, वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर कर दें। जो भी आपके फ्रेंड भाई मित्र जो भी हैं ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं सिलेबस पे। तो ये सिलेबस है। सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा वो भी मैं बता दूं। बच्चों के पास सिलेबस ही नहीं है और वो तैयारी करने बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे जाएँ नीलेट की वेबसाइट पे, स्टूडेंट वाली वेबसाइट पे आपको नहीं मिलेगा सिलेबस, नीलेट.gov.in पे जाएँ। मोबाइल में ओपन कर लें। मोबाइल में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि जो इसका जो होम पेज बनाया गया है आपका, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेगा, वो इसलिए उसमें ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाना है आपको स्टूडेंट जोन में, कोर्स पे जाएं। हमारा जो कोर्स है नॉन फॉर्मल कोर्सेस के अंतर्गत आता है। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सारे सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। तो आपको जो डाउनलोड करना है ये वाला डाउनलोड करना है जो कि रिवीजन 5 का है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपका ओ लेवल का न्यू सिलेबस आ जाएगा। उसी प्रकार से जो ए लेवल के बच्चे हैं चाहे तो वो ये वाला कर सकते हैं, रिवीजन 5.0.1, या फिर ये वाला, दोनों सेम ही है। सेम उन्होंने वर्जन वहाँ पे चेंज कर दिए हैं। तो ए लेवल के जो बच्चे वो यहाँ से अपना सिलेबस जरूर डाउनलोड कर लें, इसके बगैर आप पेपर पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है, ठीक है। इसमें जो है आपके पेपर के सोल्यूशन कितने मार्क के होते हैं और क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं, प्रैक्टिकल में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, असाइनमेंट कैसे बनाना है, वो सारा चीज़ में दिया गया है, ठीक है। तो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आप बुक या नोट्स पढ़ते हैं, अगर आप इसको ही पढ़ लेंगे तो ही आपका पेपर निकल पाएगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिलेबस जो इन्होंने दिया है, एक तरह से पूरी ये बुक है, ठीक है। तो इसको आप जरूर पूरा एक बार पढ़ लिया करें, क्या होता है नीलेट के, क्या कोर्स हैं, कैसे क्या होता है सेंटर एग्जामिनेशन, क्या क्या हम बन सकते हैं इसमें, ए टू जेड देखिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी होती है। एक बार जरूर देख लें। हाँ, एक थोड़ी नीलेट की तरफ से हम कहेंगे गलती कह सकते हैं, या उनको एक बड़ा चेंजमेंट करना चाहिए, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए एक पीडीएफ हिंदी में भी बना दें तो ज़्यादा अच्छा होता। तो कोशिश करेंगे हम आपके लिए एक हिंदी सिलेबस की पीडीएफ पूरी तैयार कर दें, जो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेजेस हमको तैयार करने पड़ेंगे, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा लैंग्वेजेस को। तो कोशिश करेंगे आपके लिए हिंदी सिलेबस अगले साल हम आपको प्रोवाइड करा दें, 2020 तक 21 तक आपको हम इसको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। हिंदी सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सिलेबस आपको पहले यहाँ से मिल जाएगा। अब सिलेबस के बाद हम आपको क्या बता दें, तो देखिए पेपर होगा जोन में, आपको बता दे रहा हूँ जो भी है मैटर क्या है। तो पेपर देखिए ऑफलाइन ही होगा, जो कि है 100%, ठीक है। उसका रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है, आप देख सकते हैं। ऑनलाइन नहीं होगा क्योंकि देखिए ऑनलाइन अगर इसको कराया जाएगा तो फिर आपके जो ट्रिपल सी है और बीसीसी है और ईसीसी एग्ज़ाम है, इनमें भी दिक्कत आएगी। और दूसरा तो फिर वैल्यू नहीं रह जाएगी इस कोर्स की, जो हमारा जो ओ लेवल का कोर्स है इसकी वैल्यू नहीं हो जाएगी, क्योंकि देखिए ट्रिपल सी बेसिक्स कोर्स हैं और ईसीसी बीसीसी बेसिक्स कोर्स हैं, इसमें आपको बेसिक नॉलेज मिलती है। अगर उन क्वेश्चन को बेसिक में मॉक टेस्ट के रूप में तैयार करवाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। उसमें आपको ज़्यादा नहीं है, एमएस ऑफिस अगर आप सीख लेते हैं तो आपका ट्रिपल सी ईसीसी एग्जाम आराम से हो जाता है, इंटरनेट वगैरह। लेकिन यही अब जो हमारा न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसको मॉक टेस्ट के रूप में अगर एग्जाम देंगे तो वो बिल्कुल ही वैल्यूएबल नहीं होगा हमारे फर्दर फ्यूचर, या किसी भी कंपनी या कहीं भी हम जॉब के लिए जाते हैं, प्रोग्रामिंग अगर सीख रहे हैं तो उसके भी आप पे ये जो सिलेबस तैयार किया गया है वो बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव बेस नहीं है, ठीक है। बिल्कुल भी ऑब्जेक्टिव बेस सिलेबस नहीं है। पाइथन हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, अगर इसमें हम ऑब्जेक्टिव दे देंगे तो फिर आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। हाँ, ये दोनों ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, इसमें आपका कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर डिजाइनिंग अच्छी सीखनी है, अगर वेब डिजाइनिंग का ही टॉपिक सीख लें तो इससे ही आप एक फ्रंट हैंड बैक हैंड
एक डिजाइनर आराम से बन सकते हैं। इसमें जो लैंग्वेज दी गई है उनको आप डीप में सीख लें तो आराम से आप इसमें कैरियर बना सकते हैं। 15 से 20 हज़ार रुपये आपको आराम से मिल जाएंगे, आप खुद का भी काम कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर ये ऑफिस ऑटोमेशन का कोर्स बेसिकली कहलाता है, टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, अगर आप इसको भी कर लेते हैं, इसमें टैली भी और ऐड कर लेते हैं, टैली हमारे में है नहीं, इसमें टैली भी ऐड कर लेते हैं, एमएस एक्सेस, एक्सेल और जो भी चीज़ें हैं इसमें आप सीख लेते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, सिक्योरिटी वगैरह, तो भी आप इससे आराम से 15 से 20 हज़ार रुपये कहीं आपका नहीं गया है। ठीक है, और बढ़ते रहता है साल भर साल, जैसे कंपनी में प्रमोशन होता है आपका बढ़ता ही रहता है। ठीक है, उसी प्रकार से पाइथन है, तो इसमें जो पाइथन दी गई है वो थोड़ी सी बेसिक लेवल की है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक लेवल की है। अगर आप एडवांस में सीखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हमारा जो है एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं है, बेसिक्स जो उसकी हाईलाइट है उस पर दिया गया, तो आप इसको बेसिक जब आप मजबूत हो जाएगा तो आप इसके एडवांस पाइथन का कोर्स कर सकते हैं साथ में, तो फिर आपके लिए ये जो सर्टिफिकेट है और एडवांस हो जाता है। उसी प्रकार से इंटरनेट थिंग्स अगर आप सीख लेते हैं तो आप कोई भी डिवाइसेस वगैरह पे काम कर सकते हैं, सेंसर बना सकते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर ऑब्जेक्टिव होगा सारा पेपर 100 नंबर का अगर आपको ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा तो फिर कोई भी मजा नहीं आएगा, आप कुछ सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, इसलिए ये पेपर जो होगा ऑफलाइन होगा, जिसमें कि आपको जो पैटर्न है इसका वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। 100 मार्क का होता है आपका, 3 आवर का टाइम मिलता है। ठीक है, पहले 1 आवर में, पहला जो 1 आवर होगा उसमें आपका क्वेश्चन मिलेंगे 40। ठीक है, 40 क्वेश्चन में क्या क्या होगा, पहले आपका 10 नंबर के होंगे ऑब्जेक्टिव, 10 नंबर के होंगे ट्रू फॉल्स। समझा दे रहा हूँ मैं पूरा पैटर्न अभी आपको, क्योंकि अभी से आपको समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के टाइम फिर आप मैच द कॉलम होंगे 10 और 10 होंगे आपके फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, तो ये आपको ऑब्जेक्टिव वाले पूरा पोर्शन कहला जाता है। ये 40 नंबर का होता है, इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है, और इसके लिए आपको क्या मिलता है, ये वाली OMR सीट, ऐसी OMR सीट मिलती है, इसमें आपको टिक करने होते हैं। यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ ट्रू एंड फॉल्स लगाना है, यहाँ पे मैच द कॉलम और यहाँ फिल इन द ब्लैंक, यहाँ साइन करके आपको जमा करना, 1 घंटे बाद ये आपकी जमा हो जाएगी। ठीक है, ये 40 नंबर है, और इसमें से कम 20 नंबर तो लाने हैं। चारों कॉलम में 20 नंबर आपको टोटल करने हैं, ऊपर हो जाते हैं तो ये आपका प्लस पॉइंट है, अच्छी बात है, क्योंकि आपको फिर नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें कम नंबर लाने होगा। नेक्स्ट पार्ट आपका कैसे होगा, नेक्स्ट होगा आपका 60 नंबर का, जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा, उसमें हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा मिनिमम 3 नंबर का, 5 नंबर का, 7 नंबर या फिर 10 नंबर, ये पैटर्न आपका होगा। इनमें से क्वेश्चन मिलेंगे, प्रोग्रामिंग हो सकता है, इसमें एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, डेफिनेशन हो सकती है, पार्ट्स हो सकते हैं, टाइप्स हो सकती है, कोडिंग हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। और कैसे कॉपी चेक होती है, स्टेप बाय मार्किंग, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, कोई भी कोड होगा पाइथन का या सी का अगर आप लिखते हैं तो देखिए कम से कम इतना होना चाहिए, कहीं अगर मान लीजिए कॉमा हट गया है, ठीक है, ब्रैकेट नहीं लग पाया है आपका, कॉमा नहीं लगा है, सेमी कॉलन नहीं लगा है, या फिर कुछ भी आपका या डबल प्लस की सिंगल प्लस लग गया या 3 प्लस लग गए, तो इसको निगलेक्ट किया जा सकता है प्रोग्रामिंग के समय। ठीक है, लेकिन जो आप कोड लिख रहे हैं, एक तो वो सीरियल वाइज में होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा उसका जो आउटपुट आना चाहिए, आउटपुट कुछ ना कुछ आना चाहिए, एरर ना आना चाहिए, वो आपको ध्यान में देखना है। ठीक है, तो कोड आप लिखें, जो आप जैसे मान लिया 2+2 का प्रोग्राम का कोड अगर आपको बनाना है, तो वो कोड जो लिख रहे हैं A बराबर B बराबर C, वो सारा चीज़ें ठीक होना चाहिए। ठीक है, इतना अगर आपको करना चाहिए, ये नहीं कि आप 2+2 का बना रहे हैं और लिख कुछ और रहे हैं, तो ये चीज़ें ना हो, तो आपको नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो मिलेगा आपको 60 नंबर वाले के लिए 2 घंटे का टाइम, 2 घंटे में इसको आप लिखना आराम से हो जाता है, लेकिन स्पीड आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। और जितने भी क्वेश्चन है, मान लीजिए 10 से 12 क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं, अभी मैं आपको दिखा दूंगा पैटर्न किस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो पूरे 12 के 12 ही अटेम्प्ट करेंगे, तभी आपके अच्छे नंबर या फिर ग्रेड बन पाएंगे, सी या बी ग्रेड या ए ग्रेड तक आप जा पाएंगे। ठीक है, अगर आप सारे अटेम्प्ट करेंगे तो उसके लिए आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, शुरू से तैयारी और अभी से करनी पड़ेगी। और अब मैं बता दे रहा हूँ प्रीवियस के पेपर जो है वो किस प्रकार से मिलेंगे और कैसे हेल्पफुल होंगे। प्रीवियस पेपर के लिए आप जाएं यहीं पे स्टूडेंट जोन और नॉन फॉर्मल कोर्स पे जाएं, यहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएगा, मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। यहाँ पे देखिए आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर यहाँ मिल जाएगा आपको। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो पूरे पेपर की लिस्ट आपके सामने मिल जाएगी, और इसमें अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ था उसको भी अपडेट कर दिया गया, यानी कि जनवरी में, बाकी जुलाई में अभी आपका हुआ नहीं, अब सीधे होगा जनवरी 2021 में। ठीक है, तो इसी पैटर्न को हम ओपन कर लेते हैं। इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट मिलेंगे आपको, ओ मिलेगा,
ए मिलेगा, नीचे बी और सी भी मिलेगा। ठीक है, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। बी सी सभी पेपर यहाँ मिल जाते हैं। तो हम बी सी पे नहीं जाएंगे, सिर्फ हम ओ लेवल और ए की बात करेंगे। तो मान लीजिए आईटी टूल्स में बिजनेस सिस्टम का प्रीवियस इसका पेपर सेट है, तो क्या इसको R5 वाले जो बच्चे हैं वो यूज़ कर सकते हैं? देखिए इसमें सारे पैटर्न लिखे होते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश का मैटर है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। आपको हिंदी इंग्लिश में अगर लिखना है तो ये लैंग्वेज आपकी यहाँ पे दी गई है, इसके अनुसार आप इसको देख सकते हैं। हिंदी या इंग्लिश जो भी आप भाषा लिखना चाहते हैं वो सिलेक्ट करके लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। नीचे आते हैं, पैटर्न आप देख लीजिए, दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर मिलता है, कोई दिक्कत नहीं होती। हिंदी इंग्लिश, उसी के नीचे हिंदी और इंग्लिश लिखी रहेगी। ठीक है, इसका सोल्यूशन जो है चैनल पे सब पड़ा हुआ है। तो ये हो गया आपका पेपर। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं जो हमारे पास है 60 नंबर का। अब इसमें कितने क्वेश्चन लगभग करने होंगे? देखिए किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर देने होते हैं। ठीक है, किन्हीं 4, यानी कि ये पूरा एक पार्ट हो गया 5। ठीक है, 1 नंबर 6, 2, 7, 3 और ये 4, 1, 5, 5 हैं आपके पूरे। 5 में से 4 करने हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि आप एक तीसरे का आपको आ रहा है तो आप एक तीसरे का कर दिया और एक पांचवे का आ रहा तो एक पांचवे, ऐसा नहीं। जिस भी कॉलम को आप उठाएंगे, जिस भी रो को उठाएंगे, यानी कि पांचवे का उठा रहे हैं तो पांचवे में जितने भाग हैं ए बी सी वो सारे करने होंगे। छठवे का अगर आप उठा रहे हैं तो उसके सारे करने होंगे। ऐसा नहीं इसका आपको एक नहीं आ रहा तो आपने एक इसका लिख दिया, एक इसका लिख दिया। ये तब करें जब आपको दोनों ही कॉलम में नहीं आ रहे हो, तो फिर आप अलग से नंबर डाल के वहां पे कर दें। कुछ ना कुछ करें, मतलब खाली ना छोड़ें, ये जब ना आए तब। ठीक है, उस केस में आपको करना। तो क्वेश्चन कितने से 9th में कर देखें, यहाँ से 1 2 3, 3 इसमें है आपके और साथ में 1 2 3, लगभग सब में 3 3 होंगे। तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करेगा 3 3 के हिसाब से तो हमारे पास कितने क्वेश्चन बन जाते हैं? 15। लेकिन 15 होंगे नहीं, क्योंकि आपके देखिए इसमें आपके 2 हैं, 5 में 2 हैं, 6 में 3 है, तो वही मैंने आपको बताया था 12 कम से कम। हाँ, 12 से 15 आप मान के चले। और नंबर वाइज देख लेते कि 5 5 5 यहाँ पे लिखा हुआ है और 7 वाले में देखें तो 5 6 4 का पैटर्न है और इसमें 7 और 8 का पैटर्न है। तो ये सारे नंबर में आपको मिलेंगे मिनिमम। 3 से मैं इसलिए लेके चलता हूँ, 3 4 5 6 7 8, ये पैटर्न आपका मिलेगा। इन्हीं में से नंबर मिलेंगे आपको और आपको लिखना होगा। रफ कॉपी के लिए आप इसमें भी स्पेस कर सकते हैं अगर आपका कोई कोडिंग वगैरह बनानी है तो। बहुत सिंपल सा है। अब डिफाइन रैम रोम एंड कैश मेमोरी। तो ये अगर क्वेश्चन इस प्रकार का मिलते हैं आपको कैसे लिखना होता है, इनके लिए आपको सिर्फ 3 लाइनें खींच लेनी है। एक तरफ आप लिखिए रैम, बीच में इधर लिखिए रोम और एक तरफ लिखिए कैश। इस प्रकार से लिखें, नंबर 1 डालें इधर बॉर्डर खींच के और इधर लिखते चले जाएं। नंबर 2 डालें, रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस प्रकार से लिखेंगे तो आपके 5 से 6 पॉइंट बन जाएंगे और ये क्वेश्चन है 5 नंबर का। 5 पॉइंट आपने बना दिए तो आपका पूरा जो पेज होता है वो भी भर जाएगा और आपका क्वेश्चन भी उसमें कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तरीका है लिखने का। ठीक है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब ये हेल्पफुल होगा R5 वालों के लिए, बिल्कुल हेल्पफुल होगा। अब प्रीवियस के जो पेपर सेट है उसको आप जरूर हेल्पफुल में लें, क्योंकि जो बेसिक्स जो आपका सिलेबस है वो पूरा मैच करता है। कहाँ तक का मैच करेगा वो भी आपको दिखा देते हैं M1 M2 वालों का। M1 M2 का मैं बता दे रहा हूँ, बाकी का तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो अलग है। ठीक है, तो M1 M2 में ये आपको देखना है, ये प्रेजेंटेशन। ये बेसिकली यहाँ पे आपको मिल जाता है MS वर्ड की जगह, सॉरी MS ऑफिस की जगह आपको लिब्रे ऑफिस यूज़ करना है, लेकिन वो लगभग एक ही है, सॉफ्टवेयर एक ही है। ठीक है, को प्रोसेसिंग एक ही है। तो आप ये 5 नंबर तक आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद ये आपका थोड़ा चेंज है, लेकिन जैसे ये सब बेसिक्स क्वेश्चन है, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है जो आपको समझने वाली हो। ठीक है, बेसिक्स से क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको वर्ड प्रोसेसिंग में करें, ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस के पेपर सेट में मिल जाएंगे। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन पूछने जाते इतने डिफिकल्ट, हल्के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है वो आपको बता दे रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको कहाँ तक तैयारी करनी है, तो ये तो पहला हो गया इंट्रोडक्शन, इसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका एडिटर, नहीं आएगा, एडिटर की हटा दें। HTML, सिर्फ HTML, सिर्फ 2 ही टॉपिक हैं, बाकी तो आपका सब बेकार है। ये तो आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपके मिलेंगे, ओल्ड वाले में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको 2 ही टॉपिक मैच करेगा, एक इंट्रोडक्शन टू वेब और HTML। वो पूरा नहीं है यहाँ तक, HTML5 आपका नहीं। तो बहुत कम टॉपिक है, इसके लिए आपको फिर पूरा से पढ़ना पड़ेगा नया वाला। तो इसलिए प्रीवियस में मत देखें, क्योंकि प्रीवियस में ये CSS फ्रेमवर्क जावास्क्रिप्ट नहीं होगा। ठीक है, प्रीवियस का मैं दिखा दे रहा हूँ पेपर 1 वेब डिजाइनिंग का। इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं आपके, ICT वगैरह के क्वेश्चन भी होते हैं
तो दे सकते हैं प्रोटोकॉल टीसीपी एचटीटीपी का एक फ्रेम सेट आपको बनाना है, तो एचटीएमएल तक के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। देखिए सब एचटीएमएल के क्वेश्चन है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का क्वेश्चन है, तो नंबर फील्ड करना है, ये सारी चीज़ें 20 कैरेक्टर में। उसके बाद डीएनएस है, वीबी स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट में एंटर, तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट पूरा पैटर्न। पेपर जो आपका होगा वो होगा ऑफलाइन ही होगा, बाकी इसके सेंटर बनाए जाएंगे आपके, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, जो कि जूनियर हाई स्कूल तक के होते हैं, 5 से लेकर 10 तक के, उसमें सेंटर आपके ये बनाए जाते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड जो आपके प्रोवाइड होंगे वो होंगे फर्स्ट वीक में, जनवरी में। 9 से आपका एग्ज़ाम है और 30-31 को प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल क्लासेस हम स्टार्ट कर देंगे 15 के 20 से, जब आपके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना ही है। अभी भी कोई इसके अलावा डाउट हो तो आप फिर कमेंट में पूछ सकते हैं।